हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आइए मैथ्स पढ़ें यूट्यूब फैमिली। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 7th। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 देखेंगे इस सेशन में हम लोग, और इस एक्सरसाइज को समाप्त करने की कोशिश होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज़ 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ दिया हुआ है। एक रेक्टेंगुलर शीट है, जैसा A4 आता है पेपर का साइज, तो वो रेक्टेंगुलर ही शीट कहा जाएगा। तो मान लीजिए उस पेपर का सपोज कर लीजिए कि 12 होल 1/2 सेंटीमीटर इसका क्या है, लेंथ है, और वाइड यानी कि चौड़ाई कहते हैं इसको, हम लोग ब्रेथ भी कह सकते हैं। ये कितना है, 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया, इसका पूछा है हमसे फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमसे पूछा इसका फाइंड इट्स पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर बताइए। देखिए पेरीमीटर पहले जानते हैं कि क्या होता है, ठीक। हम लोग ये बात जानेंगे कि ये टर्म क्या होता है पेरीमीटर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 6 में भी, 5 में भी। द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो ये मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा, एरिया और पेरीमीटर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो जब रेक्टेंगुलर शीट की बात किया है, रेक्टेंगुलर बोला है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर अब आपको याद आ गया होगा, ठीक। रेक्टेंगल में होता क्या है, लेंथ और ब्रेथ ही होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। मैथ इज़ अ गेम, लाइक अ गेम। देखिए यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में करेंगे गिवन पार्ट लिखना बहुत ही आवश्यक है। स्टेप बाय स्टेप बढ़िए कि मैथ कैसे बनता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग करेंगे तो बहुत सही बनेगा। गिवन में आप लिखिए लेंथ लिख दीजिए, या शॉर्ट में आप एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 10 होल 2/3। अभी आपने पढ़ा फ्रैक्शन ही चैप्टर चल रहा है, इसमें आपने पढ़ा था ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का टाइप। तो इसे आप चेंज कर लीजिए इम्प्रॉपर में, 10 × 3 यानी 10 × 3 30, और 232/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। एंड वाइड यानी कि बी, ये क्या है, अच्छा एक मिस्टेक हो गया, ये वाइड दिया हुआ है, ठीक है। ये पार्ट क्या है, वाइड हमने लिख दिया पहले, ये वाइड हो गया। और अब बात करते हैं हम लोग लेंथ की। तो लेंथ क्या है, लेंथ हो गया आपका 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 12 × 2 24, 125/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लेंथ पार्ट। फिर ये हो गया वाइड पार्ट यानी ब्रेथ। अब चलते हैं, हमसे पूछा है पेरीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वी नो, नहीं भी जानते हो तो भी लिख लो, वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एल इंटू बी का ट्वाइस, यानी 2 × L + B, ठीक है। 2 × L + B। लेंथ इंटू ब्रेथ मिस्टेक से लिखा गया, मेरा ध्यान जा रहा था किस पर, एरिया पर, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे, हमसे पूछा पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का ही यहाँ लिखेंगे। तो 2 × L + B होता है, ठीक है। L + B यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2 करने का मतलब ये हो गया कि ये रेक्टेंगल होता है, फिगर से आप लोग समझो। तो इसमें ये लेंथ है, तो इसके सामने वाला लेंथ भी इसके ही लेंथ के बराबर होगा, जितना इसका मेज़रमेंट उतना इसका मेज़रमेंट। इधर वाला B जितना पार्ट हो गया ब्रेथ, इधर भी B हो गया। तो इसको आप सब जब ऐड करोगे तो L + B + L + B यानी कि 2L और प्लस में 2B, इसका मतलब 2 जो है कॉमन, तो ब्रैकेट में L + B। तो इस तरीके से बनता है, ये वाला बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ बस बिठा दो 2, लेंथ क्या है, लेंथ 25/2, प्लस में ब्रेथ क्या है, ब्रेथ 32/3 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक। यूनिट सेंटीमीटर ही लिखेंगे,
होता तो है लेंथ का यूनिट मीटर, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लिखते हैं कब, जब एरिया हमसे पूछता है तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लिखते हैं। देखो 2 बाहर है, इसको इसी तरह से लिख देंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 6 को डिवाइड करो कितने टाइम्स में, तुम्हारा 3 टाइम्स में जाएगा। तो उसी 3 से 25 में मल्टीप्लाई करो 75, यहाँ प्लस है तो प्लस दो, माइनस होता है तो माइनस देते हैं। अब इस 6 को इस 3 से डिवाइड करो 2 टाइम्स में, 2 × 32 करोगे 64 आएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब 2 ब्रैकेट है तो यानी मल्टीप्लाइड है, यहाँ छुपा रहता है। फिर 5 4 9 हो गया, 7 और 6 13, ये क्या हो गया 6, यानी 2 से 3 टाइम्स में 6 चला गया। अब इससे यह कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल होगा, तो इसे ही लिख देंगे 139/3, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे चेंज कर लोगे तो क्या होगा 3 4 × 12 और 1 9 19 तो कैंसिल नहीं होता है, 18 आता है 6 टाइम्स में, बचेगा यहाँ पे 1/3, ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट करो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग। देखिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। जैसा कि लिखा हुआ है, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ, फिगर्स पे गौर कीजिएगा, फिगर पे गौर कीजिए। फर्स्ट बोल रहा है ट्रायंगल ए बी ई, मतलब कि ट्रायंगल ए बी ई का हमें पैरामीटर निकालना है। ठीक, और रेक्टेंगल बी सी डी ई का निकालना है। फिर पूछ रहा है दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा, किसका पैरामीटर। तो चलिए हम लोग प्रोसेस से निकालते हैं। पैरामीटर का हम लोग समझ ही चुके हैं कैसे निकलता है। तो देखिए फर्स्ट की जब बात करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए कि अब हल करने चले हैं पहला। ठीक है, हम लोग किसका निकाल रहे हैं, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, यानी कि हमारे सामने फिगर है, गौर कर सकते हैं, तीनों साइड का मेज़रमेंट भी दिया है। ए बी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ए बी इज़ इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। फिर क्या है, बी ई इज़ इक्वल टू 2 होल 3/4 सेंटीमीटर एंड ए ई इज़ इक्वल टू 3 होल 3/5 सेंटीमीटर। ये मिक्स्ड फॉर्म है, इसे फिर इम्प्रॉपर में चेंज कर लीजिए। 4 2 × 8, 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा, 5 3 × 15 और 3 18/5 सेंटीमीटर। और ये तो दिया ही हुआ है इम्प्रॉपर फॉर्म में। तो ठीक है, पैरामीटर निकालने के लिए चलेंगे तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है ना, यानी कि 11/4 प्लस में 18/5 प्लस में फिर क्या है एक 5/2, यानी सबका कॉमन क्या है, सेंटीमीटर ही है। 4 5 2 का एलसीएम निकाल लीजिए साइड में कहीं, इसे आप लोग रफली भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, 4 5 2 का एलसीएम निकालोगे 2 से 2 टाइम्स में, 5 + 10 1, यानी कितना आ गया 5 2 × 10 2 × 20, 20 यहाँ पे अपॉन में 4 से 20 कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में, 11 × 5 55, 5 से 24 टाइम्स में डिवाइड, 4 × 18। देखो टेबल याद होना चाहिए, लर्न होगा तभी यहाँ पे लिख पाओगे, 18 4 ठीक है ना। फिर प्लस 2 से 20 कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, 10 5 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐड कर लो 5 2 7, फिर 5 और 7 कितना होता है 12 और 5 17 अपॉन में 20। अभी इसको इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग निकालने के लिए सेकंड वाला। सेकंड क्या है, रेक्टेंगल का, ठीक है ना। देखो सेकंड निकालेंगे रेक्टेंगल का। सेकंड के लिए हमें पता है, हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली, ठीक। पैरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B। 2 देखो इस जगह से पता करना पड़ेगा,
अब वैसे दिया हुआ भी है, ये लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो लेंथ का क्या निकाले हम लोग, 2 होल, ठीक, 3/4 का क्या निकाले हैं, 11/4 और प्लस में ब्रेथ क्या दिया है, ब्रेथ 7/6 है। 4 और 6 का एलसीएम फटाफट पता करो, ठीक, क्या होता है पता करो इस तरीके से प्रोसेस से, 12, ठीक है ना। 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में, 3 × 11 33, प्लस में 12 को 6 से डिवाइड करो 2 टाइम्स में, 2 7 जा 14, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई अपॉन में तो 12 है ही, इसको ऐड कर लो, 4 3 7, 3 1 4, 4 से 3 टाइम्स में, मतलब कि 47 अपॉन में आ गया 3 सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन कैसे करोगे, 320 के एलसीएम निकालोगे तो 60 होगा। कंपैरिजन का हमने मेथड बताया था ना शुरुआत में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब हम चले हैं कंपेयर करने वाली बात पे। 47 हो गया हमारे सामने, अपॉन में 3 एंड 177 अपॉन में 20। कंपेयर करोगे तो पहले तो हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर सेम कर लो कंपेयर करना है तो, ठीक है। तो एक तरीका तो सेम करने का भी हो गया बच्चों, एक बात ध्यान दो, अगर वैसे नहीं करोगे तो ऐसे देख लो कि 47 अपॉन में 3 है, इसका मतलब कि यह 16 के करीब है, 16 3 जा 48 होता है, ठीक। हमने मान लिया कि 16 जा रहा है नहीं, तो 15 3 जा 45, यहाँ शेष क्या रहा 2/3, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 20 के टेबल में 8 टाइम्स में 160, और यहाँ पर बच गया क्या 17 अपॉन में 20। तो हम स्पष्ट देख सकते हैं कि हमारा होल पार्ट यहाँ ग्रेटर है और यहाँ लेसर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्ट हो गया ग्रेटर, ये पार्ट क्या हो गया ग्रेटर। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ना। तो यहाँ लिखेंगे सो वी हैव, तो ये वाला पार्ट किसका था, ये पार्ट था रेक्टेंगल का, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर, आंसर। ये भी हो गया था आंसर। हाँ, इसको मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हो, मान लो कि आंसर मिक्स्ड में दिया होगा तो घबराना नहीं है, इसको मिक्स्ड में चेंज कर लो, प्रक्रिया पता है तुम्हें, चलो नोट करो। इधर गौर करना बच्चों, थोड़ा सा कैंसिल कराने में मिस्टेक हो गया है। वो क्या हुआ है कि 2 से 12 कैंसिल होगा 6 टाइम्स में, ठीक है, तो यहाँ आएगा 6। ये थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया जल्दबाजी में, ये हो गया, यानी यहाँ पे 6 हो गया, तो ये अब होल पार्ट क्या आएगा, अब ये होल पार्ट आएगा, गौर करो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार, 6 7 जा 42, यहाँ 5 अपॉन में 6, ठीक है, और यहाँ पे तो सही है, इसका मतलब अब यह पार्ट 7 है होल और यह पार्ट 8 है, तो ग्रेटर ये हो जाएगा। सो वी हैव पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर, बस हो गया, नोट कर लो, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है जल्दबाजी में। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ध्यान देना बच्चों। क्या कह रहा है सवाल, बोर्ड पे है, ध्यान दो। बोल रहा है कि सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील नाम का एक लड़का है, व्यक्ति है, जो चाहता है कि एक फ्रेम में पिक्चर को फिट करना चाहता है, ठीक है ना। तो पिक्चर का जो चौड़ाई है वाइड, यानी कि उसका साइज क्या है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर है। तो फिर कहा जा रहा है कि फ्रेम में पुट करने के लिए पिक्चर जो है 7 होल 3/10 सेंटीमीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होना चाहिए, 7 होल 3/10, जबकि इसका कितना है 7 होल 3/5, तो ठीक कमी तो है। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, ठीक है। फिर हमसे बोल रहा है क्या कि पिक्चर को कितना ट्रिम किया जाना चाहिए, ठीक। तो एक चीज़ ध्यान दो, अभी हम नहीं बता सकते हैं कि यह कम है कि यह ज़्यादा है, 7 तो होल पार्ट दिख रहा है बराबर है, लेकिन बात इसकी है फ्रैक्शनल पार्ट की,
जो हमारा प्रॉपर पार्ट है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। चेक करने का क्या है तरीका, जो सवाल पूछा है बस उसका जवाब देंगे कि पिक्चर को फ्रेम में पुट करने के लिए या फिट करने के लिए हमें कितने पिक्चर को ट्रिम्ड करना पड़ेगा। ट्रिम्ड मतलब हटाना, छांटना कह लो, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ेंगे सॉल्यूशन की ओर। गिवन लेंथ क्या हमारे पास है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम लेंथ क्या है, अधिक से अधिक कितना आ सकता है साइज का 3 होल 3/10 सेंटीमीटर। हमें पूछ रहा है कि हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, तो हमें पिक्चर कितना ट्रिम करना होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग करेंगे कंपैरिजन, ठीक है ना, कंपैरिजन कर लेंगे। तो इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 7 5 से कितना होता है 35, 35 और 3 38 अपॉन में 5 सेंटीमीटर ये हो गया। और यहाँ 10 7 जा 70 प्लस 3 73 अपॉन में 10 सेंटीमीटर। हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गए, कौन कौन से 38 अपॉन में 5 एंड 73 अपॉन में 10, ये दो आ गए। तो इन दोनों को कंपेयर करना है। तो पहले हम चाहते हैं डिनोमिनेटर इसका सेम कर लें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक, यहाँ पर सेम करना है तो 2/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो, ऐसा हमने पहले ही पढ़ा था हमने। तो ये आ गया 10 और ऊपर आ गया 76, ठीक। और इधर में क्या हो गया 73 अपॉन में 10 है। तो देखो ये पता चल गया कि पिक्चर का जो लेंथ है ये वाला ये अधिक है, पता चला ना 3, और ये 73 अपॉन में 10 है। तो कितना ट्रिम करना होगा, यानी कि दोनों के बीच डिफरेंस, दोनों के बीच अंतर कितने का हो रहा है वो निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा है सवाल। द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। देखो स्टेटमेंट ज़रूर लिखो, जब तक क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं होता है एज अ टीचर, मैं भी जब बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ पढ़ाता हूँ तो मैं स्टेटमेंट बच्चों के गौर करता हूँ कि बच्चों ने कितना स्टेटमेंट अच्छे से लिखा है। उससे पता चलता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो समझ पा रहे हैं कितना और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका ख्याल करना है हमेशा। द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, ठीक है ना। 76 अपॉन में 10 माइनस ऑफ 73 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 10 कैल्शियम दोनों सेम है तो सेम आ जाएगा। तो 73 माइनस 76 माइनस 73 ऊपर यहाँ आ जाएगा कितना 3 अपॉन में 10, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर हिस्सा जो है यह ट्रिम्ड करना पड़ेगा जब हम चाहते हैं कि पिक्चर फ्रेम में फिट बैठ जाए, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अंतिम हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन 2 है 7 और 8, इसी सेशन में उसे ख़त्म करेंगे। तो अब गौर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम लोग बोर्ड पे लिखा हुआ प्रश्न आप लोग वही भी पढ़िए। बोल रहा है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रितु नाम की एक लड़की ही लगता है, मालूम पड़ता है लड़की का नाम है। वो एक सेब का 3/5 ठीक हिस्सा जो है खा जाती है, खा गई। तो और बचा हुआ जो हिस्सा है एप्पल का वो खा जाता है उसका भाई सोमू, ठीक। तो कितना पार्ट सोमू ने खाया, ठीक है, और किसने अधिक खाया, यानी कि हु हैड द लार्जर शेयर, किसके पास अधिक हिस्सा था इसका एप्पल का और कितना था ये भी बताना है हमें। तो पहले पता करते हैं हम लोग। देखो एक चीज़ इसमें जानो, एक कंसेप्ट कि फ्रैक्शन जो है यदि कंप्लीट वैल्यू फ्रैक्शन का 1 होता है, कोई चीज़ अपने आप में कंप्लीट है यानी 1 है, ठीक। फ्रैक्शन का जितना भी हिस्सा हम लोग करते हैं वो 1 का ही हिस्सा होता है, जैसे 1/5 2/6, ठीक। उसका कंप्लीट वैल्यू क्या होगा 1, यानी कि सेब भी एक ही था, इसीलिए यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू जो है कंप्लीट वैल्यू 1 इससे मालूम पड़ता है। देखो सॉल्यूशन, रितु का हिस्सा क्या है
ऋतु शेयर, ऋतु 8 मान लो, 3/5 ऑफ एन एप्पल, हमें पता करना उसके भाई का, सोमू का। सोमू 8, तो सोमू ने कितना खाया, तो 1 में से ही ना खाया होगा, यानी 1 कंप्लीट था वो फ्रैक्शनल वैल्यू। यहाँ एप्पल की बात करें तो एप्पल भी एक ही था, उस तरीके से भी अगर इसको समझो तो इसमें से 3/5 खा लिया ऋतु ने, तो बचा कितना, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, पता चले कि ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू है। 5 1 का एलसीएम 5 होता है, 1 को डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करोगे 5 को तो 5 टाइम्स में, 5 1 जा 5 ऊपर, माइनस 5 से 5 1 टाइम्स में, 1 × 3 3, यानी कि 2/5। 2/5 हिस्सा खाया है किसने, सोमू ने। अब पता चल रहा है, देखो कंपैरिजन अब यहाँ इजी है, ये तो पता चल गया कि हाउ मच पार्ट ऑफ सोमू इट, ये पता हमने, ये हो गया फर्स्ट आंसर, एक आंसर ये हुआ। सेकंड, अब हु हैड द लार्जर शेयर, अब चलते हैं कंपेयर करेंगे कि किसका लार्जर शेयर था। तो लार्जर शेयर किसके पास था, यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका 2/5 है, तो 5 डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब कंपैरिजन इजी हो गया हमारे लिए। तो लार्जर शेयर किसके पास था, ऋतु हैड, ठीक, ऋतु हैड, ठीक है ना, कितना था 3/5, ये भी आंसर हो गया है। देखो आसान तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो, लगे कि गेम की तरह है, ठीक है, गेम, और उसे फिर बनाते चलो, बस प्रोसेस पता होना चाहिए। कंसेप्ट पर ध्यान दो, सवाल के पीछे कभी मत भागो, कंसेप्ट मजबूत रखोगे, सवाल किसी तरह का मिलेगा तो बन जाएगा, ठीक है। ये भी पता हो गया। बाय हाउ मच, अब बोल रहा है कितना, तो सवाल आता है हाउ मच वाला, कितना। तो जब भी तुलना की बात करता है कि कितना कम कितना ज़्यादा, तो वैसे में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस, अंतर। तो ग्रेटर पार्ट में से लेसर पार्ट का अंतर निकाल लोगे तो आ जाएगा नीचे 5 का एलसीएम 5, 3 में से 2 गया 1, इतना जो है 1/5 जो एप्पल है, बाय हाउ मच, तो ऋतु हैड, ठीक है ना, ईटन, या 8, ठीक है, ये हो गया आंसर 1। चलो नोट करो, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हम अपने बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है 2.1 का सवाल है, बोर्ड पर कह रहा है कि माइकल फिनिश करता है एक पिक्चर को कलर करना 7/12 आवर में, मतलब एक पिक्चर को कलर करने में माइकल जो है समय लगाता है इतना, जबकि वैभव जो है सेम पिक्चर को कलर करने में 3/4 आवर समय लगाता है, इतने दौर में वो ख़त्म कर लेता है। तो किसने ज़्यादा काम किया, ठीक, और कितना, फ्रैक्शन के तौर पे हमें बताना है कितना लंबा कितना अधिक, इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बताना है कि किसने ज़्यादा काम किया या समय लिया और कितना लिया अधिक। तो ऐसे प्रश्नों में फ्रैक्शन ही 2 दिए गए हैं। ये पार्ट हो गया माइकल का, इसको इस अप्रोच से हम लोग समझते हैं। माइकल का हो गया 7/12 आवर, और वैभव का हो गया, ये हो गया पार्ट माइकल का, ये हो गया वैभव का, वैभव का हो गया 3/4 आवर। तो कंपैरिजन जब भी करेंगे तो हमें पता है डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यहाँ 12 है यहाँ 4 है, 12 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। इसका मतलब क्या करना है हमें कि हमें यहाँ का तो 12 है, इसको भी 12 बना देंगे। 12 करने के लिए करेंगे क्या, 4 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि 12 होगा, तो 3 से करोगे, लेकिन दोनों जगह करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये भी बन जाएगा क्या, 3 3 9/12 आवर,
अब बता दो आसानी से कि हु वर्कड लॉन्गर, सबसे अधिक यानी कि ज़्यादा समय किसने लिया या ज़्यादा समय अधिक तक किसने पिक्चर को कलर किया। तो यहाँ 9 है, यहाँ पर 7 है, निश्चित तौर पर किसने किया, वैभव ने किया। वॉट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, तो हमसे पूछ रहा है वॉट फ्रैक्शन कितना किया अधिक, तो 9/12 माइनस 7/12 कितना अधिक किया, 12 कैल्शियम 12 होगा, 9 में से 7 गया 2, तो ये हो गया 2/12 पार्ट ज़्यादा किया। इसमें लैंग्वेज जो है डाल देना, यहाँ सॉल्यूशन लिख लो और यहाँ पे लैंग्वेज में तुम गिवन देकर भी कुछ अपने हिसाब से डालना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। ये रहा, फाइनली 2.1 कंप्लीट हो गया आज के सेशन में। इसी जगह अंत करते हैं। थैंक यू।